राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवगिरिचनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूर्णं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां निषुप्ताम् अन्यास्य हस्तचरणशमनत्वगान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशी विभूषितकरा पदपङ्कजपञ्जरा अद्यैव मे विशतमानशराजहंसः प्राणप्रयाणशमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते आपदामपहरता सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वाकात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके भगवंतन किए नाशत भिन्न श्री राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री जुगल चरण को वास श्री राधे सब द्वारन को छाड़ के सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तुम्हारे द्वार अहो भान की लाडली लेके मेरी ओर गोरे मुख पे तिल बनियो ताम करूं प्रणाम मानो से जे बिछाए के ओढ़े साल गिरा राधा राधा जो रटे चाहे बसे हजारन कोस तिनके पातक जो कटे जो सूरज जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय पीछित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय अयोध्या नाथ की जय हनुमान जी महाराज की जय बोलिए भागवत भगवान की जय बोलिए शंकर शरण भगवान की जय राम जी महाराज की जय बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद 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 ओ राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद 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 मेरे तो आधार है श्री राधा 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 के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद
ब्रजवास कराओगे। ये सुंदर रूप स्वरूप आपनो कब जो दिखाओगी। अली किशोरी नाम साचो कब रसिकन माद बसाओगी। राधा 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 बोलिए बरसाने वाली की जय जय श्री राधे। हम बड़े भाग्यवान हैं। अवध में आज हम भागवत के मध्य में श्री बलराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज बलदेव छठ है। आज भगवान का उत्सव मना रहे हैं। ठाकुर जी का दिव्य कथा का प्रसंग सुन रहे हैं। एक बात बताऊं, जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, तब ये उत्सव में सम्मिलित व्यक्ति होता है। जब ध्रुव को, ध्यान देना, जब भक्त ध्रुव को भगवान का दर्शन हो गया तो भगवान ने ध्रुव से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर। भगवान ने ध्रुव से कहा जो तेरी इच्छा हो सो मांग, तू क्या चाहता है। तो ध्रुव क्या कहता है, देखो सामने भगवान खड़े हैं। ध्रुव ने क्या मांगा, इस शब्दों पे ध्यान देना। भगवान ने कहा, श्री हरि ने, ध्रुव मैं तेरे पर बहुत खुश हूँ, तेरे सामने आ गया, अब जो तुझे मांगना हो सो मांग ले। हम जैसा व्यक्ति होता तो क्या कहता, सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे। यही बोलती हूँ ना आरती में, सुबह से शाम तक, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे। ध्रुव ने क्या मांगा, इस शब्दों पे ध्यान देना। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूया दनंत महता ममलाशयानाम। हे बिहारी जी, हे कन्हैया, मुझे एक ही वरदान दे दे। बोले क्या, भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, मुझे जीवन में संतों का संग मिले। क्या मांगा है, सामने कनक बिहारी खड़े हैं, सामने बिहारी जी खड़े हैं, फिर भी क्या कहता, बिहारी जी एक वरदान दे दो। क्या, मुझे जीवन में सत्संग मिले और उनके बीच में बैठ करके तेरी कथा सुनता रहूं, तेरा कीर्तन करता रहूं, नाचता रहूं। अब क्या मांग के जाओगे ब्रजरेणु जी यहाँ से? बोले ऐसे ही कथा सुनाने का अवसर देते रहे। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत में भक्त ध्रुव ने कहा, भक्ति यदि जीवन में संतों का संग मिल गया तो समझ लेना अब कन्हैया मिलने। और ईमानदारी से एक बात कहता हूं, यदि तुम्हारा कथा में प्रेम हो गया, तुम्हारा कथा, कई लोग तो जबरदस्ती बैठते हुए बैठना पड़ेगा, घर की कथा है, माँ करवा रही है, ये तो जबरदस्ती हो गई। और एक क्या है, बोले अब मैं बिना कथा के रह ना पाऊंगा। मैं कथा में भी, मैं बिहार में कथा कह रहा था बहुत पहले, और 2 समय कथा होती थी, इतनी भीड़ हो गई महाराज, जैसी 12 बजे कथा पूरी होती थी तो 1 बजे 3 बजे वाली कथा के लोग आगे बैठ जाते थे। बोले मन नहीं लगता। आपकी बेटी कह रही है, बोले क्या, बोले जैसी कथा पूरी होती है और कहती है 10 कब बजेंगे, दोबारा कथा शुरू हो जाए। भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंग। भक्ति, अब क्या चाहता हूँ, अब अवध में क्या क्या हो गया। कल मैं कुछ कहा था, आज यही कहना। बोले ठाकुर जी कम से कम साल भर में एक अवसर तो देना जो सत्संग में आ जाओ, तीर्थ में आकर के कथा सुन लो है, कम से कम एक बार ऐसा अवसर। वैसे तो रोज देना, अपने घर में बैठ करके और थोड़ी देर बैठ करके कीर्तन करते रहना। जब शाम को घर आ जाया करो ना, क्लिनिक से आ जाओ, ऑफिस से आ जाओ, पत्नी के साथ बैठ जाओ, बच्चों के साथ बैठ जाओ और थोड़ी देर बैठ करके कृष्ण कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस घर में हरि कीर्तन होता है ना, उस घर में हरि का वासा होता है। जिस घर में हरि का कीर्तन होता है, उस घर में हरि का वासा होता है। और जो भगवान नाम है ना, जो भगवान नाम है, इसका बड़ा प्रभाव है महाराज। ये बाहर और अंतःकरण दोनों ही पवित्र कर देता है। कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा जो है ना, वो राम जी भी
नहीं बता सकते। नाम की महिमा क्या है, ये राम जी भी एक प्रसंग सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। एक बार राम जी के मन में विचार आया, जब लंका देश में चढ़ाई कर रहे थे तो पुल बना था, मालूम है तुम्हें? तो नलिनी ने बनाया, उसमें क्या लिखते थे दीदी, क्या लिखते थे उसके ऊपर? जय श्री राम। आपको याद है ना? तो राम जी के मन में एक बार ये कौतूहल हुआ कि हम आप ये देखेंगे हमारा नाम लिखा जय श्री राम, तो पत्थर पानी पे, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे क्या, हम पत्थर लेकर के पानी में डालेंगे, देखते वो तैरता है या क्या देखना चाहते हो? हमारा नाम ज्यादा शक्तिशाली या? पर राम जी ने कहा सबके सामने नहीं जाऊंगा, कहीं डूब गया तो पूजा बंद कर देंगे लोग, कल नाम जाप करेंगे। तो राम जी ने क्या देखा, जब सब सो जाएंगे तब जाऊंगा समुद्र के किनारे। तो राम जी ने देखा सब सो गए, एक पत्थर लिया और समुद्र में फेंका, डूब गया। राम जी बोले गजब हो गया, मेरा नाम लिखा पत्थर के ऊपर जय श्री राम और तैर गया, और मैंने डाला। राम जी ने कहा ये जोर से फेंका इसलिए डूब गया, धीरे से डालता हूं तो तैर जाएगा। राम जी डाल, वो भी डूब गया। तो राम जी का ये तो समझ में आ गया, मुझ में शक्ति कम, मेरे नाम में ज्यादा, पर किसी ने देख तो नहीं लिया, निकल से पूजा बंद। तो देखा क्या, पेड़ की ओट में श्री हनुमंतलाल जी राम जी को छोड़ते नहीं है, देख रहे थे। राम जी को पसीना आ गए, हनुमान ने देख लिया, पूरे दल में जाके कह देगा राम जी ने पत्थर डाला, डूब गया। हनुमान जी दौड़ करके आए और राम जी के चरण पकड़ के बोले मेरे राघव, मेरे राम, बिल्कुल बात सत्य है, कितना भी बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, जो तेरा नाम लेगा वो भव से पार जाएगा, पर जिसे आप ही फेंक दोगे वो तो डूब ही जाएगा साहब, वो तो डूब ही जाएगा। जिसे आप फेंक दोगे, जो भगवत नाम का आश्रय लेंगे, कितना भी बड़ा पापी, यही बात चले। अजामिल तर गया, तरा कि नहीं तरा? भगवान नाम लेने से कौन तर गया? अजामिल तर गया है। कौन नहीं तरा है नाम लेने से? बड़े से बड़े पतित भी पावन हो गए। भगवान नाम की जाप की बड़ी महिमा बताइए। अरे बारे मथे घृत हो ये बर, सिकता ते बरते, बिन हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत। आप पानी को दीदी मिक्सी में डालोगी तो घी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? गोस्वामी जी कहते निकल सकता है। हाँ, भारी मथे निकालो, अथवा जैसे दही को और बालू को, सरजू से बालू ले आओ, इसको स्पेलर में डाल देना, तेल निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? अरे गोस्वामी जी कहते निकल जाएगा। मैं मन से थोड़े बोल रहा हूँ, रामचरित मानस में क्या लिखा है? बारी मथे घृत हो ये बर और शिकताते बर, चाहे असंभव है ये सरजू के जल से घी निकल जाए, मुश्किल है ना? निकल, बालू से तेल निकल जाए, ये असंभव संभव हो सकता है, पर बिना हरि भजन के भव से पार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। गोस्वामी जी ने कहा बारी मथे कृत हो ये बर, सिकताते बरते, बिन हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत। अब मैं एक सिद्धांत सुनाना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है, शिक्षाष्टकम, नाम तो सब जपते, दीदी जपते हैं ना, 16 माला भी जप ली, 32 भी जप ली, पर नाम के साथ कुछ नियम होना चाहिए। इस शब्दों पे ध्यान देना। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब बहुत सावधानी से, तृणादपि स्वनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानधेना कीर्तन्य सदा हरि। शब्द पे ध्यान देना भाई, सभी भाई। साधना में पहला सूत्र है विनम्रता। तृणादपि स्वनीचेन, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो मैं बोल रहा हूँ। तृणादपि स्वनीचेन, हे साधक तू तिनका से भी नीचा बन जा। तिनका कहाँ रहता है? पैरों के नीचे रहता है। लोग तुम्हें गाली दें तो मुस्कुराते हैं। अमानी, विष्णु सहस्त्रनाम में ठाकुर जी का एक नाम है अमानी मानद। मैंने पहले दिन कथा में कहा ना, लोग तुम्हारा अपमान भी करेंगे तो सहन कर लेना, यही तो साधना है। अरे तुमने प्रत्युत्तर दे दिया तो भैया क्या किया? एक महात्मा सरजू के किनारे सीताराम सीताराम करते हुए जा रहे थे, तो धोबी के कपड़े सूख रहे थे, पैर पड़ा,
धोबी नाराज हो गया, धो के कपड़ा रख के इस बाबा जी ने और लेके डंडा मारने लगा। बाबा जी सीताराम सीताराम करने लगा। कनक बिहारी दौड़ के जाने लगे, मेरे भक्त को पीट रहा है। बाबा जी के मन में विचार आ गया, मैं कौन सा कमजोर हूं। उसने भी डंडा लिया और मारने लगा धोबी में। कनक बिहारी वापस चले गए। सीता मैया ने पूछा क्यों गए? बोले सरयू के किनारे एक धोबी बाबा जी को पीट रहा था, बचाने गया, पर वहां मैंने देखा बाबा जी नहीं था, 2 धोबी लड़ रहे थे, वापस आ गया मैं। तो समझ में बात आ रही है ना? तुमने को गाली दी, कोई कहता बड़ा नाटक करते, राधे राधे करते थे, राधे राधे नाटक कर रहे हैं बड़ा। अब समझना भजन हो जाएगा। लोग तुम्हारा अपमान करना शुरू कर दें तो समझना अब भजन हो जाएगा। पहला सूत्र क्या दिया मैंने आपको? जीवन में विनम्रता आनी चाहिए। त्रणादपि, और या तो क्या माला जपते जपते भी चिल्ला पड़ते बीच में, है ना? त्रणादपि स्वनीचेन, और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहन शक्ति वाले बन जाओ। पेड़ में क्या मारते हो आप? पत्थर। आम के पेड़ में क्या मारा तुमने? तो आम क्या, पेड़ क्या दे रहा है तुम्हें? फल दे रहा है ना। तरोरपि, मारा है पत्थर और दे दिया उसने। ये मैं नहीं कह रहा, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में कहा है। त्रणादपि स्वनीचे, तिनका के समान, तिनका के समान विनम्र नीचे हो जाओ, वृक्ष के समान सहन शक्ति वाले बन जाओ, और अमानी बन करके रहना। अमानी बन करके रहना। कभी जीवन में सम्मान की इच्छा। एक बात कहूँ आज आपसे, बड़े से बड़े विद्वान और बड़े से बड़े त्यागी महात्मा को भी एक बात की इच्छा रहती है, कोई मेरे त्याग की बड़ाई कर दे। कई लोगों की आदत होती है ना, कुछ लोग हमारे मंच से आवाज लगा दे, ये 16 माला रोज जपती है, थोड़ा लगता है ना मेरे भजन की थोड़ी प्रदर्शनी हो जाए तो मेरा ये सबसे बुरी बात है। कौन सी? तुम अपने भजन का प्रदर्शन करना चाह रहे हो, कोई पहचाने नहीं तुम्हें। कोई इस चेतन महाप्रभु के शब्दों पे ध्यान देना। तिनका के समान नीचे बन जाओ और वृक्ष के समान सहन शक्ति वाले बन जाओ, और जीवन में लोगों को सम्मान देते रहना। कभी सम्मान की कामना, इन शब्दों को लिख करके ले जाना जीवन में भजन, तब नाम जाप का फल मिलेगा। त्रणादपि सो नीचे ना तरोरपि सहिष्णुना, माने ना मान देना, और कीर्तनीय सदा, और हर समय हरि जाप चलता रहे। जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, चाहे ऑफिस में रहो, चाहे ट्रेन में रहो, और करना क्या है? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे बेड पे रहो या सोफा पे रहो या कहीं भी रहो, तेरे मुख से निकलता रहे राधा रमण, राधे 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 राधे। सुन रहे हो? ऑफिस का काम भी करते रहो और श्री राधे श्री राधे। पर एक बात बतानी, जीवन में पर्याप्त विनम्रता आनी चाहिए। भजन का अभिमान है। और ये प्रशंसा मत सुनना। मैं कहता हूँ जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बड़ाई करे ना, मैं खाली डॉक्टर साहब का नाम ले लेता हूँ, सबको ये कहता हूँ, डॉक्टर साहब आपके मुंह पे आपकी बड़ाई करे ना तो समझे ना ये स्वीट पॉइजन दे रहा है मुझे। उनसे हाथ जोड़ करके दूर रहे ना, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है जो आपकी बड़ाई। अच्छा बताइए, हमारा मित्र कौन है? जो हमारी कमी बताए, वो जो हमारी बड़ाई करते रहे। राजा भोज ने कालिदास से पूछा, संत काली, सुगर से भी मीठी वस्तु क्या है? आदित्य सुन रहे हो कि नहीं? जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे मुंह पे बड़ाई कर देते हैं ना, किस लिए करते हैं? ले जाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो दोस्त नहीं है। दोस्त कौन है तुम्हारा? जो तुम्हारे दोषों को दूर कर रहा है, अपनी कमी को दूर करो। और जो कहता है चलो चलते हैं सो रेस्टोरेंट में, मूड बनाएंगे। अरे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, और बिन सावन पानी बिना तेरो निर्मल करे सुभा। आज मैं कुछ युवाओं के लिए बात कहना चाहता हूं, मेरी बात पे थोड़ा ध्यान देना। और ये साधकों के एक सूत्र सुंदरकांड की ओर ले जा रहा हूं आपको। सचिव, वैद्य, गुरु, भाई साहब, सचिव, वैद्य, गुरु, जो प्रिय है बस बोले। कैसे? आपका जो सेक्रेटरी है पर्सनल, वो सही बात नहीं बोलता, आपके भय के कारण नौकरी से निकाल देगा, उल्टी सलाह दे रहा है। सचिव
दूसरा कौन? डॉक्टर। शुगर है, कहता कभी कभी मिठाई खा लिया करो, कोई बात नहीं है, इसलिए मैं मना करूंगा, दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा। डॉक्टर को कहना चाहिए ऐसे ही रहना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करो। सचिव वैद्य गुरु जो प्रिय है, यदि वह प्रिय बात बोल रहे भय के कारण, तो राज धर्म तन तीन कर हो ही बे गई नाश। सचिव को, वैद्य को, गुरु को सही सलाह देनी चाहिए। और सच बताऊं आपको, सच्चा आजकल, एक बार ईमानदारी से कहूं, पहले चेला डरता था, आजकल गुरु डरता है चेला से। ईमानदारी से कहूं कि नहीं कहूं? एक बात, पहले बेटा डरता था, बाप डरता है। कल युग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, और माता पिता को बेटा आंखें दिखा रहा है। ये घर घर की कहानी है। हाँ, पहले बेटा डरता था, अब पापा डर रहा है। कल युग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा आंखें दिखा रहा है। आज मैं अयोध्या में एक बात कहना चाहता हूँ, यदि तुम अपने माँ बाप का सम्मान करोगे तो तुम्हारे बच्चा तुम्हारा सम्मान करेंगे। कभी माँ भगवान है, पिता भगवान है। भागवत में यही उपदेश दिया है, जब द्वारकानाथ बाहर से द्वारका में आते हैं तो अपने माँ के भवन में जाते हैं, और भवन्ते शीर्षा सप्ता देव की प्रमुखा मुदा, अपना माथा लेकर के कहाँ रखते हैं? माँ के चरणों में रखते हैं। शायद मैं एक दिन कहा था, जब ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, माँ बाप के पैर छू करके जाओ, और जब घर में आओ तो शाम को आकर के माँ बाप के पैर छुओ, पैर छुओ। माँ भगवान है, पिता भगवान है। और एक बात ईमानदारी से कह दूं, जिसके माँ बाप घर में मौजूद हैं, उसे चार धाम जाने की जरूरत नहीं है, रोज माँ के पैर छू ले, हो गई चार धाम की यात्रा, हो गई चार धाम की यात्रा। और सच बताऊं, तुमने तो यात्रा कर ली, अपनी माँ को भागवत सुना दी। अभी तक तो वो अपने पैसा इकट्ठा कर रही थी, कुछ इकट्ठे हो जाए तो भागवत कराऊंगी, पर अब बोले हाँ मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। आदित्य क्या है? भगवान कहाँ है? माँ के रूप में और पिता के रूप में। यदि हमारे माँ बाप खुश हो गए तो हमारी पूजा मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता का। वही बेटा धन्य है जिसके द्वारा माँ बाप प्रसन्न हो। अच्छा, एक बार ईमानदारी से आओ, हमारे बेटा की कोई हमारे सामने बड़ाई करे, सीना चौड़ा होता कि नहीं होता? बोलो ना, कैसा होता? सब बैठे, सबके बेटा, कोई हमारे बेटा की हमारे सामने बड़ाई करे, कैसा लगता है? और कहे तुम्हारा बेटा तो आज रेस्टोरेंट में पी रहा था, बार में, दोस्तों के साथ, कैसा लगेगा सुनकर के? बताओ ना। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। आइए एक बार इस सूत्र को जीवन में उतारते हैं। अपनी माँ का सम्मान करो, एक नियम ले लो, बच्चों को समझाओ। सुन रही हो? जब बेटा पढ़ने जाए तो कहना पापा के पैर छू के जा, दादी के पैर छू के जा, गोपाल जी को प्रणाम करके। अभी से संस्कार देना है। तुम्हें एक बात कहूँ, यदि बालक का चरित्र बिगड़ता है तो माँ का दोष है। भाई साहब, यदि बालक का चरित्र बिगड़ा तो किसका दोष है? माँ। और बालक मूर्ख रह गया तो पिता का दोष, खाली कमावे में लगा रहा, बेटा को समय नहीं दिया। मैंने कहा ना, बच्चों को अयोध्या जरूर बुलाओ, वृंदावन ले जाओ, उनको संस्कार वहां मिलेगा। जब रेल स्टेशन जाते हो बच्चों को साथ ले जाते हो, मंदिर भी तो लेके जाया करो, संग में प्रणाम करवाओ, शिक्षा दो उनको कुछ। माता पिता की सेवा नदी और मंदिर में फूल चढ़ाता है। माँ बाप को न पूजा कभी, और मंदिर में भेंट चढ़ाता है। मंदिर में नहीं मिलेंगे, माँ के रूप में घर में बैठे हैं। मंदिर में ना मिलेंगे,
मंदिर में ना मिलेंगे गुरु। आज मेरी एक इच्छा थी, ये कथा कैसे हो रही है, किसका संकल्प था? महेश जी, तो माँ को कुर्सी लगा के यहाँ आज उनको वंदन कर लो। इन्होंने पूरे परिवार को, मित्रों को, आज सबको तुम्हारी माँ ने ही तो अयोध्या बुला लिया। एक बार कुर्सी लगा करके श्री गोपाल जी यहाँ बैठ करके जितने भी बेटा है, पोता पोती है, सुनो, सब प्रणाम कर लो। और तुम अपनी सासू का ध्यान रखोगे ना, तुम्हारी बहू आएगी ना आदत की, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी, ठीक है ना? कोई आइए एक बार श्री गोपाल बेटा पिताजी को नारायण कवच जी, नारायण कवच आकांक्षा ले आइए जिनको चाहिए तो शुद्ध करके एक बार सभी कर ले माँ को प्रणाम। भगवान कृष्ण भी प्रणाम करते, भवंदे शीर्षा सबका देव की प्रमुखा मुदा। और भगवान रामायण में तो क्या करते, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माँ तो पिता गुरु नावे ही माथा। मंदिर में ना मिलेंगे। भगवान कहाँ हैं? राजेंद्र जी कहाँ गए हैं भाई? एक बार सब डॉक्टर साहब बाकी चरणों में सिर रख दो जिन्होंने अयोध्या में वास करा दिया। चाचा और बाबा, ये उनको भी बुला लो, वृद्धों का सम्मान तो होना ही चाहिए। एक बार कुर्सी लगा करके, है ना, माँ का आशीर्वाद है। चाचा लखन पाले ना, गिरधारी, हाँ आज बुला लो। और गीता, मदन मोहन, सबको बुला के इनको, और आइए सबका वंदन करेंगे, प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही बैठे मेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। अरे घर में ही बैठे तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम।
कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। कष्ट कभी भी आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, ऐसे माँ बाप का न करना अपमान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, नहीं मिलेंगे माता पिता। पर नहीं मिलेंगे माता पिता, पर नहीं मिलेंगे माता पिता। और सब रिश्ते स्वार्थ के, यही चाहेंगे तेरा भला। बस यही चाहेंगे तेरा भला, बस यही चाहेंगे तेरा भला। इनके ही चरणों में मिलेगा विश्राम, इनके ही चरणों में मिलेगा विश्राम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही बैठे तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है, जब बाहर से जाओ तो सबसे पहले माँ के पैर छुआ करो। मेरी बात पे ध्यान देना भाई साहब, बस एक ही दिन तो रह गया है। मैंने कहा कुछ नियम लेकर के जाने हैं तुम्हें। आदित्य, जब सुबह जाना है तो क्या करना है? गोपाल जी को तो प्रणाम करना है और पापा के पैर छू के जाना है बाहर, और माँ के पैर छू के। ये अयोध्या में एक शंकर, ख्याल में आदित्य का तो नाम ले दिया, सबका ही धर्म है। ये उपदेश अपने बच्चों को देना है तुम्हें क्या। और देखना रमेश जी, यदि जीवन में ये परिवर्तन आ गया, देखना सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी साहब। जिस पे माँ प्रसन्न हो गई, एक बताऊं ईमानदारी से, जब बेटा आज्ञाकारी हो जाता है, संतान आज्ञा, जब तुम्हारा पिता पूजा में बैठेगा तो यही कहेगा मेरे बेटा का मंगल हो, मेरे बेटा का मंगल हो और मेरे बेटा का कल्याण हो। जब माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, जो सोच भी ना पाएगा व्यक्ति, जो सोच ना पाएगा यहाँ पर। तो ये भागवत की कथा सुना रहा हूँ। एक बात कहने का मन था मेरा, जब श्री कृष्ण ने जेल में बंद थे ना, देवकी वसुदेव, जब कंस को मार करके श्री कृष्ण ने जेल के ताले तोड़े, बंधन तोड़े, तो एक बार तो देवकी को लगा क्या ये तो भगवान है जिसने कंस मार दिया। श्री कृष्ण को लगा यदि मुझे भगवान मान लेंगे तो आगे लीला नहीं हो पाएगी, तो भगवान ने माया से उनको मोहित कर दिया। और अपना एक बताओ ईमानदारी से, जब बेटा टेंशन में होता है और माँ की गोदी में सिर रख देता है ना,
और माँ जब उसके सिर पे हाथ फेरती है तो उसका सारा टेंशन दूर हो जाता है साहब। जब माँ की गोदी में, यही तो विश्राम मिलता है उसको। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जैसे ही माँ के पैर पकड़े, इस शब्द को सुनकर के जानना, मैं भागवत भगवान के शब्द हैं भागवत में, हे मेरी माँ जो बेटा सामर्थ्यवान है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ, जो बेटा सामर्थ्यवान है और अपनी माँ की, अपने पिता की सेवा नहीं करता है ना, वो मरेगा तो नरक में जाएगा और यमराज के दूत उसी के मांस को काट काट करके उसको खिलाएंगे। जो बेटा सामर्थ्यवान है और अपनी माँ की सेवा नहीं करता है, मैं मन से नहीं बोलता हूँ, सो मांसम खादयंत ही, जीवन में कोई ऐसा व्यवहार मत करो ये अवध में जिससे मेरे व्यवहार से मेरी माँ को कष्ट हो। कुछ संकल्प लेकर के जाना, क्या अब मैं ऐसा कोई काम, सुन रहे हो ना, प्रॉमिस, क्या माँ, हाँ, तुम अपना टेंशन तो दूर कर लेते हो पर माँ को टेंशन दे देते हो, अपने टेंशन को ठीक दूर करने के लिए कुछ करते हो। सुनो, हाँ बस, अब छोड़ने से काम चलेगा साहब, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं नहीं, कुछ छोड़ना पड़ेगा जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। बुढ़ापे में माँ का तो भजन हो जाए भाई साहब, तुमने ही तो भजन बिगाड़ रखा है? क्या है भाई जी, ये सहयोग करे तभी तो माँ का भजन हो। बस सुन जननी, बस मुझे कुछ कहना था, क्या हमें वही व्यवहार करना, मेरी माँ का बुढ़ापा ना बिगड़े, मेरी माँ का भजन होता रहे, मुझे वही। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पे तुम्हार वचन अनुरागी। उसी बेटा का जीवन धन्य है महाराज, जो अपने माँ की बात को माने, अपने पिता की बात को माने, वही बेटा धन्य है, वही पुत्र धन्य है, वही धन्य है, धन्य है, धन्य है। तो भागवत में क्या कहा भगवान ने, जो बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं करते, पिता की सेवा नहीं करते, वो नरक में जाएंगे और यमराज के दूत उनके मांस को काट काट करके उनको खिलाएंगे। आजकल बेटा क्या कहता है, एक बताऊं ईमानदारी से कहूं कि नहीं कहूं, माँ ने और बाप ने 5 बेटों को पाल दिया, माँ को कभी भार नहीं लगा, ठीक है। और यहाँ बेटा के पास यदि माँ रहती है तो बेटा क्या कहता, माँ को मैं रख रहा हूं। ईमानदारी से बताओ, माँ को तुम रख रहे हो या माँ तुम्हें रख रही है? बोलो ना, क्या कह रहा हूं मैं? भाई साहब, माँ, ये बताइए, माँ को तुम रख रहे हो या माँ तुम्हें रख रही है? और हम तो यही बोलते, मैं रख रहा हूं, माँ का खर्चा मैं चला रहा हूं। अरे पर हमें कर, आज की कथा का विषय बड़ा सुंदर है, मैं सच बता रहा हूँ। जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं ना, उन्हें श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए स्वयं उनके घर पे जाते हैं। भाई साहब, वो तो अपनी माँ की सेवा में, एक बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान देना मेरी बात पर। एक बालक का नाम है पुंडली, ध्यान देना आप। उसके माँ बाप को गलित कुष्ठ हो गया है। क्या हुआ? गलित कुष्ठ। अब कमा तो रही नहीं, सुबह से शाम तक माँ बाप की पट्टी बदलता है, उनको गलत, बुढ़ापे का शरीर, बीमारी, चिड़चिड़े और हो गए, वो पट्टी बदले, थप्पड़ और मारे उसमें। पर बड़ा गंभीर बालक, दिन भर माँ बाप की सेवा करता, उनकी पट्टी बदलता। जब द्वारका नाथ ने उस बालक का भाव देखा, बोले ये तो द्वारकापुरी हमसे मिलने नहीं आ पाएगा। सुबह से शाम तक माँ बाप की सेवा में लगा रहता है। द्वारकाधीश चल करके पहुंच गई पुंडलिक के पास में और जाकर के आवाज लगाई, मैं द्वारकाधीश तुमसे मिलने आया हूं। बोले बाहर खड़े रहिए, अभी बात करने की फुर्सत नहीं है। क्यों? अभी माँ बाप की सेवा में व्यस्त हूं और झोपड़ी में जगह नहीं थी। तो क्या भाई, बातों माँ बाप और उनकी सेवा, इतनी ही जगह थी तो क्या किया मालूम है पुंडलिक ने? भाई हमारे घर पे कोई आए तो हम क्या कहेंगे, हम तो व्यस्त, कुर्सी पे ले लो, सोफा पे बैठ जाओ। ना सोफा था ना कुर्सी थी, एक ईंट लेकर के अपनी झोपड़ी के पास रख दी और कहा ला बैठ जाओ। आज भी पंढरपुर में ठाकुर जी ईंट पे खड़े हैं, किस लिए? ये भक्त अपने माँ बाप की सेवा से फ्री होगा तो मुझसे मिलेगा। यहाँ आज का एक ही विषय है, चाहे बेटा हो या बेटी हो,
या बेटा हो या बेटी हो, मेरे व्यवहार से मेरे माँ बाप को कष्ट, मेरे व्यवहार से मेरे माँ बाप को कष्ट ना हो। और जो जीवन में ऊंचाई चाहता है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेवना, जो अपने जीवन में ऊंचाई चाहता है, युवा पीढ़ी ध्यान से सुन ले, अभिवादनशीलस्य, वो अपने बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दे। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेवना। बोले इससे होगा क्या? तो लिखा है आयुर विद्या यशो बलम। जब हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो क्या आशीर्वाद देते नहीं? जा तू खूब पढ़े, तेरी उम्र बढ़े। भाई तो एक बात जरूर सीख करके जाना, यहाँ कथा में क्या सीख के जाओगे? झुकना जरूर शुरू कर दो। जो अपने से बड़े हैं उनको प्रणाम करना शुरू कर दो। आजकल अब अकड़, आज कथा में सुन रहे हैं ना, आज काली कहता है मैं तो खल हूँ। खल का मतलब है जो किसी को नमस्कार नहीं करे। आपने देखा होगा जानकी महल में कई लोग तो ऐसे होते हैं जो देखते राधे 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 राधे, और कई लोग तो मुंह फुला करके रहते। अब उनका चेहरा ही ऐसा, उनका दोष भी नहीं है न राधे राधे बोलता। अरे कम से कम यहाँ तो बोल दिया राधे राधे। कई लोगों की तो आदत है जिसको देखते राधे राधे जी, राधे राधे सीताराम। और कई लोग नहीं सुधरोगे। इस पाठशाला में मैंने कल भी कहा था, यहाँ जीवन में परिवर्तन करके जाना है। पहला परिवर्तन तो यही है, अपने से बड़ों का सम्मान करो। जब स्कूल बच्चों को भेजो, समझाओ, माँ दादी जी के पैर छू के जा, दादा के पैर छू करके जा, गोपाल जी को प्रणाम करके जा। कुछ भी नहीं करो। बेटा जब घर के बाहर जाए तो क्या समझाओगे? पूजा तो करेगा या ठाकुर जी को प्रणाम करके जा। दो चार बार तो नखड़ा करेगा, आंख भी निकालेगा, फालतू बात करती हो, फिर अभ्यास में आ जाए। जब वो झुकना शुरू कर देगा ना, जब वो झुकना शुरू, आज मुझे एक बात कहने का मन था, एक प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ। जब आप घर से बाहर जाया करो ना, तो अपने ठाकुर जी को प्रणाम करके जाना, गोपाल जी को प्रणाम करके जाना, ठाकुर जी के मंदिर में प्रणाम करके जाना। तो इससे होगा क्या साहब, ये बताइए आप। जैसे आपका बच्चा कहता है मैं दिल्ली जा रहा हूँ गाड़ी लेकर के, और जब तक वो आता नहीं है तो आप पति को फोन करते हो, पति आपको आया कि नहीं आया, क्या फोन आया कि नहीं आया। वो जब तक नहीं आता तब उस तक उसकी याद करते रहते हो, क्या होगा क्या होगा। जब तुम गोपाल जी को प्रणाम करके, जब तक गोपाल जी को प्रणाम करके, ठाकुर जी को प्रणाम करके दिल्ली जाओगे या कहीं जाओगे, तो गोपाल जी तेरी याद करेगा। जीवन में कोई दुर्घटना हो ही नहीं सकती है। एक नियम ले लो, यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। क्यों? गोपाल जी से कह रहा है ना मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो गोपाल जी कहेंगे कुछ हो ना जाए, गोपाल जी तेरा ध्यान रखेंगे। जब आ जाए तो प्रणाम कर लेना, गोपाल जी मैं आ गया। भजन तुम्हें 24 घंटा नहीं करता, केवल भजन की विधि है। रात में सो रहे हो तो जाप करते करते सो जाओ, ध्यान करते करते सो जाओ, रात भर ध्यान होता ही रहेगा। रात भर, हाँ आप देख लो, आप भगवान का ध्यान करके रात भर वही दृश्य दिखाई देगा, और जाप करते करते सो गए। कई लोग हमसे कहते हैं अब तो नींद की गोली खाता हूं तो अभी नींद नहीं आती। मालूम है ना, कितनी हैवी डोज लेना शुरू, अब नींद थोड़ी आती है जल्दी। कम नींद कम आती है ना, इतनी अच्छी नहीं आती, बिना टैबलेट की नींद नहीं आती है। और हम कोई टैबलेट छुड़वा दें तो क्या दोगे हमको? आज उपाय बताने का मन कर रहा है। कल बता दूंगा, आज बेटों के बारे में नहीं। ये तो बेटियों का भी धर्म है। वाह वाह, ये नहीं, जो मैं बोल रहा हूं ये बहू का ही धर्म है। सुन, कौन सी बात? केवल बेटा बहू दोनों का धर्म है। कौन सा? जो बोल रहा हूं विषय में बोल बाके बिहारी लाल की, ये धर्म दोनों का है। कौन सा? वो तो शादी के समय क्या होता, जब हमारी शादी होती है तो पंडित जी हाथ रखवाते हैं, पति पत्नी के हृदय पे हाथ रखता है और पत्नी पति के हृदय पे, तो क्या कहता है, जो तेरा चित्त है वही मेरा चित्त है। आपने देखा जैसी शादी हुई आपका गोत्र बदल गया, पिता का गोत्र बदल गया, आपका सरनेम बदल गया, सब कुछ बदल गया। क्यों? अब ये दाल भात मिले तो एक हो गए, पति पत्नी दोनों एक हो गए। और याद रखना, पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिया हैं, एक यदि खराब हो गया तो गाड़ी वही खड़ी हो जाएगी। तो पति पत्नी तो
मैं जो नियम बता रहा हूँ, खाली मैंने बेटा का नाम तो इसलिए ले दिया, यदि बेटा अनुकूल रहेगा तो बहू अपने आप ठीक हो जाएगी। सही बता रहा हूँ, थोड़ा बेटा अनुकूल हो जाए, खाली ये ना, तो बेटा जैसे भी अनुकूल होगा तो पत्नी तो अपने आप अनुकूल हो जाएगी। और बस डॉक्टर साहब ने विषय तो बहुत अच्छा छेड़ा था। आज मेरा विषय था युवा पीढ़ी भटक गई है, युवा पीढ़ी भटक गई है। मैं लंदन में कथा कर रहा था, तो जिस जगह कथा हो रही थी, ठहरा तो मैं गोल्डन ग्रीन में था और कथा वहाँ पे क्रिकेट गोल्डन में हो रही थी। मैंने एक चीज़ देखी वहाँ 2 दिन छुट्टी है, शनिवार और रविवार को। तो एक दिन तो, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है, एक दिन तो शॉपिंग करते हैं लोग, भाई पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, और एक दिन पूरा परिवार मंदिर आता है। अब आपसे क्या कहना चाहता हूँ, रोज नहीं जा सकते हो तो छुट्टी वाले दिन सुन रही हो, अपने घर वाले के संग, बच्चों के संग मंदिर जरूर जाया करो, उससे ऊर्जा मिलेगी और अपनी संस्कृति का बोध होगा। तो कम से कम रोज नहीं जा रहे हो, बोले बहाना हो गया तुम्हें, तो बच्चों का स्कूल है, बच्चों का कैसे आऊंगी कथा सुनने के लिए, बच्चों की पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर एक नियम ले लो आप जीवन में, सप्ताह में एक बार तो पत्नी को लेकर के पूजा पाठ अकेले नहीं जाना चाहिए, सुन रहे हो, मंदिर जाया करो तो घरवाली को संग लेके जाया करो, व्रत भी करो तो घरवाली के साथ में ही लेकर के, घरवाली को साथ में ही लेकर के व्रत पूजन आज करना चाहिए। तो ये धर्म तो था किनका, बहू बेटा दोनों का धर्म है, मैंने जो बताया है यहाँ पर। एक काम की बात बता दूं, जो डॉक्टर साहब ने कह दिया है, धन कौन कमाता है, पति, और उसका सदुपयोग कौन करती है। आज आप एक कथा सुन रहे थे, आपको याद होगा, भगवान को भूख लगी तो भगवान ने अपने मित्रों से कहा, ब्राह्मणों से कह दो हमको भोजन दे दे। तो ब्राह्मण नहीं आए कंस के डर के कारण, उनकी पत्नियां पहुंच गई, श्री बिहारी जी का दर्शन हो गया। तो ब्राह्मण दुखी हुए, धिक्कार है हमारी जाति के लिए, जाति के ब्राह्मण, हमने वेद पढ़ा, कर कांड किया, पर हमें कन्हैया का दर्शन नहीं हो पाया। तो वह ब्राह्मणों की पत्नियां क्या कहती हैं, जो आप गायत्री जाप करते हो, जो आप हवन करते हो, उसी का फल तो ये हुआ। बोले क्या, उसी का फल हुआ, हमें बिहारी जी का दर्शन हो गया। एक बात बताऊं, जो आपके पति राधे श्याम करते हैं ना, उसी का फल है। तुम अयोध्या में आके भागवत सुन रही हो, यहाँ पर पति जो पूजा पाठ करता है उसका कितना फल मिलता है पत्नी को, बताओ ना, 50%। हाँ, हम नहीं भाई, पति को आधा, पत्नी को अच्छा बता। और हम क्या कहते हैं, 50 ले लो, ठीक है, क्यों, पत्नी ही, ये बड़ा गंभीर विषय है, गंभीर विषय। हमारे यहाँ भामर जब पड़ती है तो कितनी पड़ती है भामर, टीवी मत देख के बताना, 4। टीवी तो कुछ अलग करती है, टीवी तो अर्थ, धर्म, काम और थोड़ा गंभीर चिंतन है। मैं इसको, अब डॉक्टर साहब ने छेड़ दिया तो इस विषय को पूरा कर देता हूँ। कितनी जगह स्त्री आगे रहती है, कितनी जगह पुरुष आगे रहता है, कुछ याद है शादी की, थोड़ा याद करो। नहीं, अब मैं, हाँ वाह, अब मैं नहीं समझाऊंगा इसको। पहले शादी के समय जब भामर पड़ने लगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो भामर पड़ती है इनका यही लक्षण है। तो ब्राह्मणों ने कहा अभी शादी हो रही है और शादी के बाद धर्म की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो होने वाला पति कहता सॉरी मैं नहीं उठा पाऊंगा। पूजा पाठ से पति को बहुत डर लगता है। पत्नी बोली चिंता क्यों करते हो, तैयारी मैं कर दूंगी पूजा की, आके फूल तो चढ़ा दोगे तुम, मेरे पीछे सहयोग तो करोगे। आगे पत्नी हो जाती और पीछे, आपको याद है सारा काम पूजा का कौन करती है, दिवाली और सब पूजा की तैयारी कौन करती है, पत्नी। और कहती है जिस स्थिति में रहोगे मैं पूजा सब धर्म की कार्य मैं करूंगी, आगे करूंगी। और आप देख लो ये पूजा पाठ पत्नी ना करे तो ना घर में सीधा भी ना निकले, माँ बस को हाँ ये पत्नी सहयोग ना। और ये भागवत भी कब हो रही है, जब आपकी पत्नियों का सहयोग है तब हो रही है। तुम तो खाली कमा के रख सकते हो, उसका सदुपयोग तो घरवाली करती है। तो पहले भामर में आगे कौन रही, फेरा में धर्म मैं करूंगी, आप मेरा सहयोग। अब आया अर्थ, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ब्राह्मणों ने कहा देखो अब इस लड़की की शादी तुमसे हो रही है, आज से अर्थ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पति बोला नहीं मैं नहीं संभाल पाऊंगा। पत्नी बोली चाहे 100 कमा के लाना,
चाहे 1 करोड़ कमा के लाना, घर को मैं चलाऊंगी, तुम सहयोग करते रहना। पत्नी बोली मैं आगे और तुम पीछे। ऐसी है। और आप देख रहे हो, आप करोड़ों कमाते हो तो पत्नी व्यवस्थित करती है, और हम तो ऐसे ऐसे घरों में जाते हैं महाराज, केवल पति 5,000 कमाता है, फिर भी पत्नी गोपाल जी का भोग लगा करके परिवार को भोजन करा रही है। यहाँ पर स्टाफ आप देख, आपके कितना स्टाफ है, डॉक्टरों की लाखों में तनख्वाह है उनसे कम, और कुछ लोग ऐसे भी 7-8-10 हज़ार में हैं, उनकी भी पत्नी घर चला रही है, नहीं चला रही है, हाँ, और वो मुस्कुरा करके खा रही है। और पति से कभी ये नहीं कहती आटा कम है, बोले और खाओ, मैं तो अचार से खा लूंगी। आपने देखा होगा पत्नी का त्याग। कभी पति से ये थोड़े कहती है सब्जी कम लेना लो लेना, बोले मैं तो मिर्च से खा लूंगी, इनको खाने दो, दिन भर मेहनत करते हैं। ये स्त्री का त्याग है। पहले भामर में कौन आगे रही? स्त्री। किसमें? धर्म, फिर अर्थ, तीसरा कौन सा आया? काम। तो पंडित जी ने कहा भाई साहब अब आपकी शादी हो रही है, अब काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पुरुष ने कहा साहब सॉरी मैं नहीं संभाल पाऊंगा। पत्नी ने कहा आप मेरा सहयोग करना, मैं संभालूंगी। चौथा, जब भामर पढ़ने का समय आया तो ब्राह्मणों ने कहा अब मोक्ष का, इस लड़की की मोक्ष की जिम्मेदारी, ये अपना कुल छोड़ के, मेरी बात पे ध्यान देना, आज आपसे विशेष चर्चा। ब्राह्मणों ने कहा लड़की को, अरे कितना MBA करा दिया, BTech करा दिया, है ना, पढ़ा दिया, सब डॉक्टर करा दिया, लड़की को बना दिया, अब दे रहे हैं किसको? शादी की। तो बोले अब इसकी मोक्ष तुम्हें करनी है, इसकी मोक्ष की भागवत तुम्हें सुनानी है, वृंदावन तुम्हें ले जाना है, सदगुरु का आश्रय तुम्हें दिलवाना है, इसको पूजा पाठ तुम्हें। पत्नी पीछे पैर खींच लेती है, बोले अर्थ की जिम्मेदारी मेरी, काम की जिम्मेदारी मेरी, धर्म की जिम्मेदारी मेरी, पर हे पति देव मोक्ष तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मेरा मोक्ष तो तुमको ही करना पड़ेगा, मोक्ष की जिम्मेदारी तो तुमको ही लेनी पड़ेगी। तो आपने देखा होगा 3 में स्त्री आ गई और 1 में, इसलिए मोक्ष तो पुरुष, इसलिए कि वही तो तुम्हें सत्कर्म में ले जाएगा, आगे जहां ले जाएगा। अकेली स्त्री क्या करेगी? तो दोनों का धर्म है, जो मैं बता रहा था ना आपको, धर्म दोनों। आज का विषय मैंने यहाँ से उठाया था, फिर कल का विषय जो डॉक्टर साहब कहेंगे उस पर चर्चा करूंगा। पहला विषय मेरा यहाँ से कहाँ से उठाया था मैंने? साधना में क्या है? नाम जाप करना है, तिनका के समान नीचे बन जाओ, वृक्ष के समान सहन शक्ति वाले बन जाओ। एक तो जीवन में विनम्रता आनी चाहिए, और सहन शक्ति, बात बात में क्रोध मत किया करो, है ना, थोड़ी देर में क्रोध। कई लोग तो ऐसे माला भी जपते रहते, हरे कृष्ण, और मुंह फुलाते, माला भी जप रहे हैं, तो काम वाली भी चिल्ला रहे, शांति की माला जप लो ना, थोड़ा सा ढंग से साफ नहीं करवा रही, बाद में करवा लेना, पर माला तो ढंग से जप लो। तो तृणादपि सुनीचे न तरोरपि शैष्णुना अमान नामान देना, और कीर्तनीय सदा हरि। जीवन में तनिका के समान नीचे हो जाओ, वृक्ष के समान सहन शक्ति वाले बन जाओ। जीवन में सम्मान की कामना मत करो, लोगों को सम्मान देते रहो, सम्मान देते रहो, और हर समय हरि नाम जाप होता रहे, हर समय हरि नाम जाप होता रहे, और अपने माँ बाप का पूजन सेवा करते रहो। बस यही अयोध्यानाथ से मांगना, मैं अपने बड़ों का सम्मान करूं, और मेरे व्यवहार से मेरी माँ को कष्ट ना हो, मेरे पिता को कष्ट ना हो। यही अयोध्या की कथा है। राम जी क्या करते हैं? अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अब एक बार ये विषय बड़ा गंभीर हो गया, अब एक बार चलते, बरसाना चलने का मन है? दिखा दो रानी बरसानो, एक बार बरसानो एक बार, बरसानो एक बार, बरसानो एक बार, बरसानो एक बार, दिखाओ राधा रानी, बरसानो एक बार, दिखाओ राधा, बरसानो एक बार, 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 बरसानो
नाचोगे तो कहाँ नाचोगे, वहाँ थोड़े नाचोगे जाके मेरठ में, वहाँ तो खाली अल्ट्रासाउंड करोगे। आ जाओ सेठ जी, हाँ एक बार मीठी रस से भरियोरी राधा। और ये भी बताना है दवाई कैसे छूटेगी नींद की, मेंडेक्स खाते खाते बहुत समय बीत गया है ना, इस उपाय को भी बताऊंगा। पहले एक बार मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी। वाह बस। मस्ती से सब नाचना है ना, प्रीति से एक मस्ती से, वेट भी कम होगा और नींद भी अच्छी आएगी। थोड़ा एक बार आओ। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने तारो तारो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, पानी करो करो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी
रास की कथा है। और कल यहाँ शादी अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के आना, कल रुक्मणी जी की और श्री कृष्ण की अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के, साड़ी और वगैरह है ना, जिस शादी में चलना है और धूमधाम से। और परसों राधा रानी का उत्सव और भागवत। और ये नींद कैसे आएगी अब कल बताएंगे ठीक ढंग से, है ना। जय जय श्री राधे, भोजन तैयार है, भोग लग गया है अब। राधे राधे। हरे कृष्ण